पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ फैसला करता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज 13 जनवरी है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूँ मिडल ईस्ट और दुनिया की 14 बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, पूरे 8 दिन बाद आज आप सबसे मुलाकात हो रही है। इन 8 दिनों में जिंदगी में बहुत कुछ हुआ जिसे किसी एक दिन लाइव में आकर आप लोगों को जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज की बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। आज की ये 14 बड़ी खबरें जुड़ी हैं ईरान, गजा, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, यमन, सीरिया और एशिया पैसिफिक से, जहां सियासत, जंग, डिप्लोमेसी, डिफेंस डील और इंसानी मदद सब कुछ एक साथ उबल रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं है, पूरे रीजन की तस्वीर बदलने वाली एक बड़ी अपडेट है। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान के 6 लाख आबादी वाले शहर से बड़ा संदेश। दोस्तों, आप सामने लाइव ड्रोन फुटेज आया है ईरान के अराका शहर से, जहां एक बहुत बड़ी प्रो गवर्नमेंट रैली दिखाई दे रही है। अराका जो मरकजी प्रांत और लगभग 6 लाख की आबादी वाला शहर है, वहीं ये वीडियो सामने आया है जिसमें लोग सरकार के समर्थन में इकट्ठे हुए। इसे लेकर सोशल मीडिया पोस्ट और क्लिप्स वायरल हो रही है। वीडियो में आप भीड़ को ऊपर से ड्रोन कैमरा के जरिए देख सकते हैं और इसे सरकार के पक्ष में समर्थन जताने वाली रैली बताया जा रहा है। वीडियो ताजा है या पुराना फुटेज भी हो सकता है। अभी स्वयं तस्वीरें लोगों के सामने हैं जो कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो कि देश भर में विरोध और समर्थन दोनों ही बड़ी तादाद में सामने आए हैं। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, ईरान में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन ने भीड़ के बीच आकर दिया शांति और एकता का संदेश। दोस्तों, ईरान में जारी विशाल प्रदर्शन के बीच आज एक बड़ा सियासी पल आया। मसूद पेजेश्किन, ईरान के राष्ट्रपति, खुद प्रोटेस्टर्स की भीड़ के बीच और जनता के सामने इकट्ठा संवाद का पैगाम दिया। यही वो भीड़ है जो देश भर में अर्थव्यवस्था, कदम और राजनीतिक बदलावों के लिए सड़कों पर उतरी है। पेजेश्किन ने साफ तौर पर कहा कि सरकार लोगों की चिंताओं को सुनने को तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने उन तत्वों के खिलाफ चेतावनी भी दी जिन्हें उन्होंने दंगाइयों और आतंकी बताया, और यह आरोप लगाया कि बाहरी ताकतें माहौल को लगातार भड़का रही हैं। यह दृश्य उस तेज बदलते सियासी माहौल को दर्शाता है जहां सरकार, आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव सभी एक साथ टकरा रही है। ईरान की सड़कों पर अब महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ बनता दिखाई दे रहा है। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, कतर का C-17 सऊदी में उतरा। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक अहम अपडेट भी सामने आई। कतर एयरफोर्स का बोइंग C-17 ग्लोबल मास्टर्स 3 आज सऊदी अरबिया में लैंड हुआ है। यह मूव ऐसे वक्त पर सामने आया है जब इजराइल का असर सूडान, यमन और पर्शियन गल्फ में बढ़ता जा रहा है। C-17 की लैंडिंग सिर्फ रूटीन फ्लाइट नहीं मानी जा रही है, इसे लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशंस और रीजनल बैलेंस का स्ट्रेटेजिक संकेत भी कहा जा रहा है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, ट्रंप का सख्त पैगाम। दोस्तों, एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट भी सामने आई है। इजरायली मीडिया वला की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ और सख्त संदेश भेजा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका की तरफ से कड़ा और सख्त जवाब दिया जाएगा। यह चेतावनी ऐसे वक्त पर आई है जब ईरान में हालात पहले से ही तनावपूर्ण में है और दुनिया की निगाहें तेहरान पर टिकी हुई है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, यूरोपीय संसद में ईरान डिप्लोमेट्स की एंट्री बैन।
दोस्तों, यूरोप से एक बड़ी और सख्त सियासी कार्रवाई भी सामने आई है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने ईरानी डिप्लोमेट्स की एंट्री पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। संसद की अध्यक्ष रिबोर्ट मोस्लाना ने 12 जनवरी को ऐलान करते हुए कहा कि ईरान के तमाम अधिकारियों को संसद के सभी ठिकानों ब्रसेल्स, स्ट्रासबर्ग, लग्जमबर्ग में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। यह कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब ईरान में हालात को लेकर यूरोप की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इस फैसले को ईरान पर डिप्लोमेटिक दबाव बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप छठी खबर देखिए, पाकिस्तान इंडोनेशिया डिफेंस डील। दोस्तों, एशिया से एक बड़ी डिफेंस डिप्लोमेसी की खबर भी सामने है। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच एक अहम सैन्य समझौते पर एडवांस बातचीत चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया करीब 40 ZF-17 थंडर फाइटर जेट और हथियारबंद ड्रोन पाकिस्तान से खरीद सकता है। पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू मानी जा रही है। ZF-17 थंडर कम लागत, मल्टी क्षमता और आधुनिक एक्सेसरीज जाना जाता है और यही वजह है कि जकार्ता इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ये समझौता फाइनल होता है तो एशिया पैसिफिक में सैन्य संतुलन पर भी इसका बड़ा असर दिख सकता है। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, सीजफायर के बाद भी गजा में तबाही जारी, 2500 से ज्यादा इमारतें ढाई गई हैं। दोस्तों, सीजफायर के बाद भी इजराइल ने गजा में तबाही जारी रखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2500 से ज्यादा इमारतें ढा दी गई हैं। ज्यादातर उन इलाकों में भी जो इजरायली कंट्रोल में है, लेकिन तय की गई लाइनों के बाहर भी कार्रवाई हुई है। पूरे मोहल्ले मिटाए जा रहे हैं जो सीधे तौर पर सीजफायर की शर्तों की खिलाफ वर्जी मानी जा रही है। गजा में हालात बद से बदतर है और दुनिया के सामने सवाल खड़ा है, क्या सीज फायर सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान ने यूरोपीय मुल्कों को तलब किया। दोस्तों, ईरान और यूरोप के रिश्तों में तनाव खुलकर सामने आ गया। ईरान ने सोमवार को तेहरान में मौजूद फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम के डिप्लोमेट्स को तलब कर प्रदर्शनों के समर्थन पर ऐतराज जताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि डिप्लोमेट्स को दंगाइयों से हुए नुकसान की वीडियो दिखाई गई और उनसे कहा गया कि उनकी सरकारें प्रदर्शनकारियों के समर्थन वाले बयान वापस लें। उधर यूरोपियन पार्लियामेंट की अध्यक्ष रोबेर्टा मेत्सोला ने ईरान में घातक क्रैकडाउन के बाद सभी ईरानी डिप्लोमेट्स और नुमाइंदों की एंट्री पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। यानी साफ है, तेहरान और यूरोप के बीच अब सियासी टकराव डिप्लोमेटिक जंग में बदल चुका है। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, 27,000 फुट बास्केट 1.9 लाख लोगों तक पहुंचेगा। दोस्तों, यमन से एक राहत भरी खबर भी सामने आई। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर यानी कि केस रिलीफ सोमवार ने हद्रमौत में इंसानी मदद की बड़ी मुहिम शुरू की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 27,000 से ज्यादा फूड बास्केट हद्रमौत वैली रेगिस्तानी इलाकों में बांटी गई, जिसमें 1,90,000 से ज्यादा लोग फायदा उठा रहे हैं। राहत काफिले में खजूर, खाने का सामान, आप टेंट और सर्दी के कपड़े शामिल हैं। पहला चरण सयोन से शुरू हुआ और आगे समौत दूसरे इलाकों तक मिलेगा। यह मदद हद्रमौत की बहाली और आम लोगों की जिंदगी दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश मानी जा रही है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, होम्स की मस्जिद बमबारी का खुलासा। दोस्तों, सीरिया से एक अहम सिक्योरिटी अपडेट सामने आया है। सीरियाई हुकूमत ने बताया है कि ISIS से 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर होम्स के अलावी इलाके में इमाम अली बिन अबी तालिब मस्जिद पर हुए घातक बम धमाके का आरोप है।
26 दिसंबर के इस हमले में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद अलावी समुदाय में काफी गुस्सा और प्रदर्शन देखने को मिले। गृह मंत्रालय के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों के पास से विस्फोटक हथियार, गोला बारूद और डिजिटल सबूत बरामद हुए हैं। हालांकि हमला सयारा अंसार अल सुनान नाम के ग्रुप ने कबूल किया था, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है ये आईएसआईएस का एक ही फ्रंट है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, जिद्दा में लॉन्च हुआ ट्रंप प्लाजा, $1 अरब से ज्यादा की मेगा रियल एस्टेट डील। दोस्तों, सऊदी अरब के जिद्दा से एक बड़ी बिजनेस अपडेट सामने आई है। रियल एस्टेट डेवलपर डार ग्लोबल ने दी ट्रंप ऑर्गेनाइजेशंस ने आधिकारिक तौर पर ट्रंप प्लाजा जिद्दा लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत $1 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। यह प्रोजेक्ट जिद्दा की किंग अब्दुल अजीज रोड पर अमाया डेवलपमेंट के अंदर बनाया जा रहा है, जहां रेजिडेंशियल, कमर्शियल और लाइफ स्टाइल तीनों के साथ जोड़ा गया है। इसमें ग्रेड ए ऑफिस, प्रीमियम रिटेल, डिस्टिंक्शन डाइनिंग, मेंबर्स ओनली लाइफ स्टाइल क्लब और ट्रंप ब्रांडेड रजिस्ट्रेशन शामिल होंगे। एरिक ट्रंप ने कहा है कि यह प्रोजेक्ट जिद्दा की ग्लोबल अहमियत पर भरोसे का संकेत है। वहीं डार ग्लोबल के सीईओ ने इसे सऊदी अरब में कंपनी के लिए एक बड़ा मील का पत्थर भी बताया है। वहीं आप 12वीं खबर देखिए, यमन में अवैध जिलों पर सख्त आदेश। दोस्तों, यमन से एक अहम और राहत देने वाली खबर भी सामने आई है। यमन की प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल के प्रमुख रशीद अल अलीमी ने सोमवार को आदेश दिया है कि लिबरेटेड गवर्नमेंट्स में मौजूद तमाम अवैध जेलों और डिटेंशन सेंटर्स को तुरंत बंद किया जाए। इस फैसले का मकसद कानून की बहाली, इंसानी हकों की हिफाजत और मनमानी हिरासत पर रोक लगाना बताया गया है। सरकार का साफ तौर पर कहना है अब हिरासत सिर्फ कानूनी दायरे में ही होगी और किसी भी तरह की गैर कानूनी कैद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमन में इस कदम को खासतौर पर गवर्नेंस और इंसाफ की तरफ बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, ईरान में आतंकियों के खिलाफ जंग का ऐलान। दोस्तों, ईरान की सियासत से एक सख्त और अहम बयान सामने आया है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर कालिबाफ ने तेहरान में हुई प्रो गवर्नमेंट रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ रहा है। गालिबाफ के मुताबिक ईरान पर 4 मोर्चों की जंग थोपी गई: आर्थिक जंग, नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल जंग और यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ सैन्य तनाव, और अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईरानी अवाम ने कभी दुश्मनों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया। रैली में अमेरिका और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगे और चेतावनी दे दी गई है, अगर नया हमला हुआ तो ईरानी फौज कड़ा जवाब देगी। तेहरान से आया यह बयान इलाके में बढ़ते तनाव की एक और सख्त तस्वीर पेश करता है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, तुर्की की चेतावनी। दोस्तों, ईरान संकट पर तुर्की की तरफ से एक अहम और सख्त बयान सामने आया है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान की पार्टी एकेपी के प्रवक्ता उमेर क्लिक ने ईरान में किसी भी तरह के विदेशी हस्तक्षेप का विरोध किया है। उमर चेलिक ने कहा है कि ईरान के अंदरूनी मसले हैं, लेकिन उन्हें ईरान की अपनी सियासी ताकत और अवाम की मर्जी से ही हल किया जाना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम अपने पड़ोसी ईरान में किसी भी तरह की अफरा तफरी नहीं चाहते। चेलिक ने चेतावनी दी थी कि अगर बाहरी दखल इजराइल की उकसावे वाली रणनीति के तहत हुआ तो पूरा इलाका और ज्यादा अस्थिर हो सकता है। गौरतलब है कि ईरानी हुकूमत पहले ही अमेरिका और इजराइल पर अशांति भड़काने के आरोप
लगा चुकी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य विकल्पों पर विचार की बात कह चुके हैं। तुर्की का यह बयान इलाके में बढ़ते तनाव के बीच एक अहम सियासी संदेश भी माना जा रहा है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। नाज़रीन, ये थी मिडिल ईस्ट और दुनिया भर से जुड़ी 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।